मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी। आज हम देखेंगे मुद्रित माध्यम की सीमाएं क्या हैं। सीमाओं से मतलब क्या है कि मुद्रित माध्यम की कमियां क्या हैं। पहली कमी क्या है, निरक्षरों के लिए बेकार है। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए जो प्रिंटेड मैटर है या जो प्रिंट माध्यम है उनके लिए बेकार है, क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं सकते भाषा का ज्ञान ना रखने के कारण। दूसरी बात क्या है, तात्कालिक घटनाक्रम से परिचित नहीं कराता। तात्कालिक घटनाक्रम से क्या मतलब है कि जो घटना तुरंत घटी है वो घटना हमको प्रिंट माध्यम के माध्यम से तुरंत नहीं मिल पाती। यानी जैसे मान लीजिए कोई अखबार आपका सुबह आ जाता है, अब उसके बाद घटना घटती है 10 बजे, तो वो तुरंत आपको उस घटना के बारे में नहीं पता चलेगा, बल्कि क्या होगा कि जब दूसरे दिन आप समाचार पत्र पाएंगे या आप न्यूज़पेपर पाएंगे तब क्या होगा, आपको उस घटना के बारे में पता चलेगा। तो जिस तरीके से रेडियो या टेलीविज़न हमको तात्कालिक घटनाक्रम से परिचित कराते हैं, उस तरह से प्रिंट माध्यम हमको परिचित नहीं कराता। अब अगर तात्कालिक शब्द लिखने में कहीं आपको कठिनाई होती है तो आप क्या लिख सकते हैं कि हमको ताज़ा अपडेट से परिचित नहीं कराता, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रिंट माध्यम हमको तुरंत घटी घटनाओं से परिचित नहीं कराता। दूसरा प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लिखते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला बिंदु क्या है, पाठकों के भाषा ज्ञान तथा शैक्षिक योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। यानी जिन तक हम अपना लेख पहुंचा रहे हैं वो किस आयु वर्ग के हैं और किस सीमा तक उनका भाषा ज्ञान या उनकी शैक्षिक योग्यता हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी लेखक को लिखना चाहिए। दूसरा क्या है, अखबार में लिखते समय या मैगजीन में लिखते समय हमें स्पेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें छपती हैं और उनको भी स्थान देना पड़ता है। इसलिए किसका ध्यान रखें, स्पेस का ध्यान रखें और शब्द सीमा ध्यान रखें। यानी बहुत सारी खबरों के छपने के कारण, बहुत सारे आर्टिकल्स के छपने के कारण हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शब्द सीमा कितनी रखें। एक ध्यान और रखे लेखक, लेख में मौजूद सभी अशुद्धियों को दूर करें। जब हमारा लेख छपने जाता है या प्रकाशित होने जाता है, उससे पहले हम क्या करें कि उसमें मौजूद जो भी अशुद्धियाँ हैं उन्हें दूर कर दें। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें कि लेख में सहज तारतम्यता बनाए रखें। यानी जो कंटिन्यूटी है, जो पॉइंट्स जिस तरीके से आप लिख रहे हो उनको एक क्रम में सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि पाठकों तक बात आसानी से पहुंच जाए। तो ये दो प्रश्न थे जिनको आज हमने देखा। एक है मुद्रित माध्यम की सीमाएं क्या है, सीमाओं से मतलब कमियां, निरक्षरों के लिए बेकार है और तात्कालिक घटनाक्रम से परिचित नहीं कराते। और दूसरा प्रश्न था, मुद्रित माध्यमों में लिखते समय लेखक किन बातों का ध्यान रखें। उसमें था भाषा का ध्यान रखें, शैक्षिक योग्यता का ध्यान रखें, किसकी, पाठकों की, और स्पेस का ध्यान रखें, शब्द सीमा ध्यान रखें, और प्रकाशित होने से पहले लेख की सभी अशुद्धियों को दूर करें। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।